how they are going to clinically assess the cases, and what scale we have to implement in our clinic. I am Dr. R. Nagaraj, retired Ayurvedic medical officer. I am retired in our government hospital college. My health problem is I am suffering from rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis causes again skin disease and again the skin diseases and eye disease, rhinosinusitis, and then the full joint pains all over the body. From 50 years I am suffering, but I have done duty of 38 years in government in Karnataka government as a medical officer, senior medical officer. So personally, so yes, so explain the case. मैं जो समझा हूँ, आप रोमेटोइड से बहुत सालों से इफेक्ट है। कौन सा जोइंट है? मोर जोइंट बैक। आर इफेक्ट कितना आता है? ESR और आर और पेन बैक में है, बाकी जॉइंट में भी है। देखो ठीक है, अभी डिटेल्स मैं उसको पंचकर्म के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन हुई। आमुवात गजेंद्रस्य शरीरे वनचारिणी केवल एरंड गज केसरी कैस्टर ऑयल और गौमूत्र इनको अर्ली मॉर्निंग अगर दिया, या सर ने लिया पता नहीं, बिकॉज ही इज ऑल्सो सेल्फ मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। हाँ, तो लिया होगा आपने, दिया कभी कैस्टर ऑयल और गौमूत्र भी लिया? अच्छा, तो पहले तो आपको उनका आम दूर करने के लिए आमवात अगर है, पहले तो डायग्नोस करना पड़ेगा। मैं तो अभी उसके हाइपोथेटिकल डिस्कस कर रहा हूँ। बोलते हैं कि आर फैक्टर है, ESR 25 है वगैरह, तो और खुद फिजिशियन है। तो अगर पंचगव्य के साथ जोड़ना है तो आपको पहले तो गौमूत्र से क्लिनजिंग करना है, और वो स्नेहन और स्वेदन का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप आम बढ़ाना है, कोई भी काम करोगे स्नेहन करोगे तो आम बढ़ेगा। तो उष्ण स्नेह और तीक्ष्ण और थोड़ा विरेचक, जो एरंड में भी प्रॉपर्टी है और गौमूत्र में भी है। गौमूत्र उष्ण है, तीक्ष्ण है, कृमि को हटाने वाला है। तो उष्ण तीक्ष्ण स्नेह भी चाहिए, जो गौमूत्र में स्नेहन नहीं है लेकिन एरंड में है। तो ऐसा करके उसको बहुत सुबह से वो करके पूरा दिन तक, मैं ये सिर्फ अर्ली मॉर्निंग नहीं प्रेफर करता। मेरे पास अगर ये केस आता तो मैं उसको मिनिमम 3 टाइम्स देता, और बाकी और कुछ मूंग के पानी के अलावा कुछ एक 15 दिन आप करके देखिए, मिनिमम 15 दिन मूंग का पानी, बाकी जो भी आपको कुछ देना है श्रीनाथ गूगल वगैरह दीजिए, लेकिन कम से कम गौमूत्र और एरंड स्नेह, कैस्टर ऑयल और गौमूत्र 3 टाइम्स ए डे, 10 ml कैस्टर ऑयल, 10 to 20 ml गौमूत्र, और बाकी और गौमूत्र का स्टीम दीजिए। गौमूत्र का स्टीम ये भी उसके साथ करना है, या उसका पीछू गरम गरम उष्ण पीछू गौमूत्र का, जो बैक साइड है। और बाकी भी आप उसका फिर बायोकेमिकल एनालिसिस करवाते रहिए, देखते रहिए। एक तो मैं इतना भी बताऊंगा, कुछ नंदिनी जी बोलेगी, कुछ थेरापेटिक बताना है तो, और फिर बाकी भी चर्चा करेंगे। नमस्ते सबको। जैसे सर ने कहा है वो तो करना ही है, उसके साथ ड्रग ऑफ चॉइस अगर जैसे गोविज्ञान जो ड्रग्स बनाता है
वो लिस्ट आपको भी देखेंगे अभी है इसमें। तो गोमूत्र आसन हम लोग जो बनाते हैं सर, तो हम एक ओरल डोज उसका भी प्रेफर करते थे, जिसमें त्रिकटु और चित्रक भी है। और सिकाई के लिए अगर ताज़ा गोबर उपलब्ध है तो उसको भी गर्म करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके हैं। तो वो भी जहाँ उपलब्धता है वहाँ हम कर सकते हैं। बाकी तो आपने बताया है, तो वो तो हम लोग भी लेते ही हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़े। भागवत में भी लिखा है और हमारे पुराणों में रेफरेंस है, पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। अब महापातक का मतलब क्या है? क्या रक्षा में बहुत पाप किया है तो मैं उसको पंचगव्य प्रिस्क्राइब करूं? लेकिन डीप सीटेड ये मध्यम रोग मार्ग की समस्या है। आभ्यंतर रोग मार्ग नहीं, मध्यम रोग मार्ग में ये जा सकता है। एग्जामिन नहीं किया है, डिटेल उसका वो नहीं किया है, लेकिन मध्यम से लेकर आभ्यंतर रोग मार्ग में जब है तो शास्त्रों ने बताया पंचगव्य प्राशनम महापातक नाशनम। तो पंचगव्य घृत जो है वो उष्णोदक के साथ या गौमूत्र के साथ हम पान दे रहे हैं। तो पंचगव्य एक ऐसी चीज है, देखो हम आयुर्वेदाचार्य ज़्यादा है, मैं उसको थोड़ा आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी से या उसका चर्चा इसलिए रखी है, तो मैं आपके सामने ये विषय रखूंगा कि या तो हम शोधन करते हैं या तो समन करते हैं। तो शोधन करना है, समन करना है, कभी कुछ ग्रहण करना है। पंचगव्य ऐसी मेडिसिन है, पंचगव्य का कॉम्बिनेशन जो गौमूत्र और गोमय, वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, तो वो ऑलमोस्ट शोधन करता है। लेकिन जो दही है, जो घी है, दूध है, प्रोपोर्शनेट सब वो चेंज है, आपको मालूम है, लेकिन तो वो थोड़ा ब्रोहण भी करता है। तो अब टिश्यू लेवल पे तो डैमेज है, एक देशीय वृद्धि, अन्य देशीय क्षय। इनका यहाँ तो सूजन होगा, पूरा प्रोटीन ही तरह साइनोवियल फ्लूइड में फ्लूइड भर जाता होगा कोई भी बैग में, तो वो सिंथेसिस नहीं हो रहा था ऑस्टियोब्लास्ट को। कैल्शियम, फॉस्फोरस और लाइपेज तीनों का जब संयोजन होता है तभी वो अच्छे बोन बनते हैं, या बोन बनने के लिए बेसिक जरूरी है। तो वो सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो कुछ तो शोधन भी चाहिए, कुछ समन भी चाहिए, कुछ ब्रहण भी चाहिए। तो ये पंचगव्य प्राशनम महापातक यानी डीप सीटेड ऑर्गन में या डीप सीटेड टिश्यू में कुछ आपको चेंज करना है, शोधन भी करना है, साइमल्टेनियसली आपको समन भी करना है, साइमल्टेनियसली ब्रहण भी करना है। तो आपके पास चॉइस ऑफ ड्रग नहीं है, ओनली पंचगव्य। तो मैं ये करता अगर मेरे पास एक केस आता तो। दूसरा, हमने एक निर्गुंडी का, आप निर्गुंडी जानते हैं, तो निर्गुंडी को हम गौमूत्र में ऐसे पेस्ट बना के एक रात रख देते उसके पत्र को, फिर दूसरे दिन फिर उसके तेल पाक विधि से निर्गुंडी स्नेह बनाते, मतलब तेल। तो हमने उसको नाम दिया है कामधेनु निर्गुंडी मालिश तेल। अब करके देखिए, कुछ और उसमें नहीं है, सिर्फ उसको पेस्ट बना के गौमूत्र में रख देना और दूसरे दिन उसका फिर तेल पाक विधि से, स्नेह पाक विधि से तेल पाक करना, फिर फिल्टर करके उसको मसाज करके आप देखिए। ये पंचगव्य लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने थोड़ा आपको समझाया। अभी दूसरे केस की भी चर्चा कर सकते हैं। कोई केस दूसरा है? So we have one more case. I request Nandini ma'am to take up the case. My name is Dr. Sharda. Actually, I am having a little bit high blood sugar since 5-6 years. I was taking some Glimstar M1 since 2 years, but I have stopped it now. And now I am taking only Virechana once in 6 months. And I have tingling sensation in my feet, mostly in the night sessions. And sometimes constipation is also there, but appetite is very less. Only in the morning I will have some food, afternoon and at night I can skip even. Like that. यहाँ हम देख रहे हैं कि अग्नि भी उनका ठीक नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें अग्नि को ही ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए गोमूत्र का ये, गोमूत्र तो उष्ण है, लेकिन एट द सेम टाइम डायबिटिक जो इन्होंने कहा है, डायबिटिक अगर है तो वो तो वात की अवस्था आ जाती है। तो इसलिए हमें बहुत संभाल कर चलना होगा। वो विरेचन ले रही है, बहुत अच्छी चीज़ है,
जिसमें स्नेह भी जा रहा है और मृदु विरेचन से काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ठीक होती हैं। तो हमको यहाँ चेंज करते जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले अग्नि को बढ़ाना है। अग्नि बढ़ाने के लिए आपको आसव की भी हेल्प हो सकती है, या हिंगवाद्य घृत करके अपना एक ये है गद निग्रह का पाठ है ये, जो अग्नि को बढ़ाता है, लेकिन वात में उसको बहुत अच्छा बताया गया है। यानी सभी वात की अवस्थाओं में हिंगवाद्य घृत आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये हिंगवाद्य घृत भी ड्रग ऑफ चॉइस इस अवस्था में हो सकता है। पीरियोडिक विरेचन जो आप कर रहे हैं उसको तो हमको करना ही करना है। और कुछ आप बताए थे शायद? हाँ, टिंगलिंग सेंसेशन के लिए कंडक्शन ऑफ ये जो है नर्वस सिस्टम को हमें ये करना है। तो उसके लिए अपना नारायण तेल जो है, आप नारायण तेल की अगर एसओपी पढ़ोगे तो किस तरह से उसमें क्या क्या पड़ा है और क्या प्रोपोर्शन में पड़ा है। आज का जो भी फार्मेसी सब प्रिपेयर कर रहा है, क्या सही में वो उतना एसओपी फॉलो कर रहा है, सही में उनके पास उतना देसी गाय का दूध है क्या, ये आप उसका एसओपी जब पढ़ोगे तब सोच सकते हो। और सोचना भी चाहिए, जितने भी हमारे कल्प है, जितने भी, उसका एसओपी सही में फॉलो हो पा रहा है क्या, और अगर होता है और हम करते हैं तो किस तरह से वो रिजल्ट देता है, ये वंडर्स आप आयुर्वेद के देख सकते हैं। तो इस तरह से जो नारायण तेल बना है, ये नारायण तेल हम अभ्यंतर भी देते हैं। वात की अवस्था है तो उसको उसमें 5 ml नारायण तेल गाय के दूध के साथ भोजन के बाद, ये आप थोड़ा सा लंबा समय तक दीजिए। कॉन्स्टिपेशन भी उनको है तो हिंगवाद्य और नारायण दोनों वहाँ हेल्प करने वाले हैं। और बाद में पंचकर्म का या मात्रा बस्ती भी बीच बीच में, इस तरह से आपको पंचकर्म का इंटरवेंशन बीच बीच में करना ही है, जो भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड रहेगा। और ड्रग ऑफ चॉइस उसमें से करके, ये इस तरह से पेशेंट आज बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इसलिए आपके लिए तो हम कह सकते हैं कि पूरा मार्केट ओपन है, जैसे सर ने कहा। तो सर भी और कुछ? क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? शारदा जी। और कितने साल से आपको डायबिटीज हुआ? 6 years। कितना शुगर रहता है? दोनों शुगर कितना अभी RBS? वही ओके। और मेटफॉर्मिन ले रहे हो भी कि नहीं ले रहे? एलोपैथ मेडिसिन नहीं ले रहे और आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं? ठीक है। पहले शारदा जी आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज था? नहीं। आपको जब डेवलप हुआ तब आपका मेनोपॉज था? ओके। तो देखो इस तरह से हिस्ट्री ली जाती है। मेनोपॉजल सिंड्रोम में डायबिटीज डेवलप हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ओबेस तो नहीं है, डायबिटिक प्रॉन उसका फिजिक नहीं दिख रहा है, डिटेल हिस्ट्री नहीं ले पाया हूँ, फिर भी आपने सुना। अब पहले तो शारदा जी आपको बधाई, आप बहुत मीठे हो। यू आर वेरी स्वीट लेडी। आपका क्योंकि 280 आपका शुगर है, तो अब 280 अगर शुगर है तो 5-6 आप नहीं ले रही है, कुछ भी एंटी डायबिटिक ड्रग नहीं ले रही एलोपैथी की। तो देखो एलोपैथी की दवा नहीं ले रही तो हम खुश हो जाएंगे, ऐसा तो एकदम वन वे नहीं बोल सकते। डायबिटीज तो कोई रोग नहीं है, अवस्था है, पहले तो वो समझ लीजिए। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और मेनोपॉज के बाद एक हुआ है, ये अब जरूर इसको एड्रेस कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो, और उसका स्ट्रेस क्या था मेनोपॉज के समय भी और क्या था वो डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे नंदिनी जी ने बताया, और वो विरेचन 6 महीने में ले रही है, तो आयुर्वेदिक बैकग्राउंड से डॉक्टर साहब या था तो उसको जान मालूम है। मैं अगर होता तो मैं क्या करता, या मुझे अगर करना है तो मैं और भी, मेरे पास नंदिनी जी ने बताया वो तो सही है, और भी हम क्या करते। तो सबसे पहले मैं दिलीप राजा को याद करता। राम की 33 पीढ़ी में 3 बार ओलिगोस्पर्मिया था। गाय न होती तो उनको राम नहीं मिलते, धुंधुमार को, दिलीप को और दशरथ को, क्योंकि वो राजा थे। आसीना लभते सुखम, मैडम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी उस समय, अब तो शायद छोड़ दी होगी, तो स्वीट लेडी है। तो आसीना लभते सुखम, एसी है, कार है, बंगलो है, मूवमेंट नहीं है, ये सब तो है,
और मेनोपॉज के समय, उस समय बेटी की शादी होती है या होती है, वो ढूंढना होता है। और कुछ हम ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबल जंक्शन में पहुंचे हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा होता है तो ये डायबिटीज हो सकता है। तो कोज पे जाइए, रेमेडी पे बाद में जाओ, कोज में जाओ। ये सब यंग आयुर्वेदिक पर्सन को मैं बता रहा हूँ, तो ये कोज पे जाओ। अब पंचगव्य अगर देना ही अब हटेंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। अब उसको अगर मुझे एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना है तो गौघृत कांस्य पात्र में लेके, जो न्यूराइटिस है, पॉलीन्यूराइटिस है एसेंशियल, उसका लक्षण ही है, आएगा ही। हाथ पाँव में झुंझुनाहट होना, वो मतलब बहुत समय से 280 नहीं, ज़्यादा भी होता होगा। और वो कोई भी ड्रग लेते हैं, विरेचन करते हैं तो भी 280 तो ज़्यादा ही है। तो वो उनको 280 अगर शुगर रहता है, RBS, तो समझ लेना उसको हाथ पाँव में, अभी हाथ में नहीं हो रही है, पाँव में तो हो रहा है। तो कांस्य पात्र लेके गाय का घृत पहले गर्म पानी से पाँव साफ कर देना, कांस्य पात्र से वो लगाना है। तो ये तो करना होगा। विजयसार जो है, विजयसार को आप हमने बनाया, उसका जो एक मेरी लड़की ने PhD किया है उसमें, विजयसार को गौमूत्र में भिगो देना, फिर एक्सट्रैक्ट निकालना, और वो आप सिर्फ 10 ml अर्लिंग मॉर्निंग, वंस इन अ मॉर्निंग, एम्प्टी स्टमक विथ सेम क्वांटिटी ऑफ गर्म पानी, पोषण, वो देते हैं। आप उसका 15 दिन में आप खुद, ये डॉक्टर खुद करे या आप करो, शुगर लेवल, हमें ऐसा नहीं कहते कि डायबिटीज आपका ठीक हो जाएगा, ये ज़्यादा क्लेम मत करिए। डायबिटीज में हम डायबिटीज क्योर कर देते हैं, क्योंकि डायबिटीज का वजह ही कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन या नहीं है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसलिए आप थोड़ा क्लेम करने के बाद याद रखना। लेकिन आप डायबिटीज को पंचगव्य के थ्रू आप उसको कर सकते हैं। मैं उसको गर्म पानी के साथ पंचगव्य घृत की बस्ती भी करता, मात्रा बस्ती, तो वो भी एक बड़ा इसमें, क्योंकि अब एज भी 50 अप है शायद, तो हम बहुत ज़्यादा बड़ी मेडिकल इंटरवेंशन तो इतना नहीं कर सकते पंचकर्म का। लेकिन पंचगव्य घृत और कोष्ण जल की मात्रा बस्ती दे दो। एक पंचगव्य घृत लगाओ, या तो फिर सादा मतलब प्लेन गौ घृत का मसाज करना, हाथ और पाँव दोनों में करना। और आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि एक ही ऐसी चीज़ है जहां हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं ले सकते। हमने डायबिटीज को ना बोला है, आपको मालूम है ना ये, कि हम दही नहीं ले सकते। सबसे पहले आपकी मज्जी को तो चलेगा, लेकिन दही नहीं ले सकते। यू अवॉइड कर्ड, आप आयुर्वेदाचार्य शायद जानते भी होंगे, लेकिन आपकी जो फूड स्टफ है उसमें कर्ड राइस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ऐसे कर्ड बंद कर देना चाहिए। तो एक पंचगव्य तो आपको लेना ही नहीं है। दूध भी लेना है तो केसर के साथ, इलायची के साथ या सौंठ के साथ लेना है। मज्जी के भी दोपहर को लीजिए, बाकी मत लीजिए। घी आप इतना ज़्यादा मत लीजिए, लेकिन घी आप बस्ती के थ्रू या मसाज करिए। और विजयसार वाला जो मैंने बताया गौमूत्र का एक्सट्रैक्ट आप करिए, तो आप, मुझे लगता है ये डायबिटीज़ को, आपका शुगर लेवल 15 दिन में आप कितना कम कर सकते हो आप देखिए। ठीक है, ओके। फिर और कोई? So we have one more third patient with us. हेलो, नमस्ते। मेरे को लास्ट 8 मंथ से अल्सर्स का प्रॉब्लम है, जो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंजरी जैसा हुआ है। अभी इंग्लिश मेडिसिन भी ले रहा हूँ, इम्यूनिटी का और आयरन टैबलेट ले रहा हूँ इंग्लिश का, कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स भी ले रहा हूँ। बट डॉक्टर बोला है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस है जो अल्सर्स क्यूर होने का, इसकी वजह से बाहर का फूड भी इजीली नहीं ले सकता हूँ मैं। और दूसरा प्रॉब्लम है थोड़ा मोशन हार्ड होता है कभी कभी, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? सुखप्रीत। सुप्रीत मेरे पास खड़े हैं, बैठे हैं। क्या है एज? 31। आपका बिजनेस या जॉब क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखो सॉफ्टवेयर का थोड़ा हार्डवेयर खराब हो गया। अब अल्सर है, वो कैसे डायग्नोस हुआ है? एंडोस्कोपी हुआ है या कोलोनोस्कोपी हुई? तो कॉलन में है अल्सर, ब्लीडिंग आता है स्टूल में कभी कभी, बराबर। तो ये पंचगव्य का ट्रीटमेंट, इसमें अभी ज़्यादा हिस्ट्री लेने के बिना मैं बताता हूँ। पिच्छा बस्ती उसको देना पड़ेगा, दूध के साथ मोचरस का उबाल के उसका पिच्छा बस्ती करने से, जैसे
वोंड इधर है, उसको हीलिंग करना है, कोटिंग करना है, तो आप थोड़ा घी डालो ना डालो, लेकिन दूध के साथ क्षीर पाक करो और उसकी पिच्छा बस्ती करने से इसका 21 डेज में ये हील हो जाएगा। हाँ, आपको जो परहेज बताया है, आप लिक्विड लीजिए, किसी का भी लिक्विड करो, राइस का सूप बना लो, मूंग का सूप बना लो, मिक्स वेजिटेबल का सूप बना लो, लेकिन फूड स्टफ जिसमें फाइबर्स है वो नहीं ऐसा लीजिए। पूरे दिन आप हर 2 घंटे 3 घंटे में लिक्विड डाइट लीजिए, अगर भूख लगती है तो, नहीं लगती है तो मत लीजिए। मूंग के ऊपर मूंग की चिला बनाइए, मूंग का उत्तपम बनाइए, अगर बहुत भूख लगती है तो पॉप राइस लीजिए, लेकिन आप और कुछ मत लीजिए। पिच्छा बस्ती से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, इसका और भी प्रॉब्लम है। मैं अभी नाड़ी देखता तो बताता, लेकिन कोई तो आपके साथ अभी इंस्टीट्यूट में, आपकी कंपनी में, आपका फैमिली में ऐसा कुछ अभी कोई प्रॉब्लम है, या आप आउटसाइड फूड लेते हैं, सिर्फ पहले लेते थे, पीजी में रहता था, तो या तो फूड का प्रॉब्लम ही होगा, घर का खाना नहीं मिलता होगा, और गांव से आते हैं हम, इंजीनियर बन जाते हैं, पीजी में रहना पड़ता है, और जो कॉरपोरेट कल्चर है उसमें सिर्फ बैठने का प्रॉब्लम नहीं है, जो एक कॉरपोरेट प्रेशर रहता है, स्ट्रेस, टेंशन और जो पैनिक, अभी आपको टारगेट दिया जाता है, तो ये स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर है, और साथ में फूड का प्रोटोकॉल तो टूटा ही है कुछ, तो आप उसको पिच्छा बस्ती से ट्रीट कर सकते हो। थोड़ा उसको सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, गाय को हाथ फेरना। गौशाला जा रहे हो कहीं? गौशाला जाओ। कौन है आप कहाँ रहते हो और पास में गौशाला है कोई? आप एरिया बताओ आपका। मारतल्ली है कहीं गौशाला आसपास में? ये मारतल्ली में आएगा, ये वो आप मिलना, 5-10 मिनट उधर बैठना, संडे को कम से कम मिलना, संडे छुट्टी मिलता है ना बस। और देसी गाय का दूध आपको मिलना चाहिए। आपका फिजिशियन जो है वो उसका पिच्छा बस्ती बनाए, और आप 21 दिन में आप फिर से कोलोनोस्कोपी करवाइए, ठीक है, लेकिन लिक्विड डाइट लीजिए। आपको कुछ जो आपने कहा उसके साथ हम पंचतिक्तवृत्त या लघु सूक्ष्मकर इतना ही ऐड करना चाहिए। बाकी तो डाइट कंट्रोल, ये तो सबसे ये इनपुट्स बंद करिए, आउटपुट में कंट्रोल एकदम करिए। हाँ, यानी एसिडिक नहीं हो, बिल्कुल भी एसिडिक नहीं हो, इसका हमको मेन ये है। कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास आप जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल पूरा परहेज लिख के देगा, है ना। तो वो ही मेन इनपुट्स को हमको कंट्रोल करना है। और बाकी गाय का घी ही आपकी सही दवा है सभी तरफ से। नाभि में भी डाल सकते हो, नाक में भी डाल सकते हो, पादाभ्यंग भी कर सकते हो। पादाभ्यंग से आपको बहुत फील रिलैक्स लगेगा, जो टेंशन वाली बात होती है वो एकदम वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे। है सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी सिर्फ मेडिसिन से चलेगी, बिल्कुल नहीं। शर्वे नमस्कार, मेरी नाम दीक्षा है। आई एम HR। सो माय प्रॉब्लम इज़, मुझे बहुत सारी कॉफ, कोल्ड और इन्फेक्शन होता है, और आई विल बी सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, लाइक ऑलमोस्ट फ्रॉम 4-5 months, क्योंकि चेंज ऑफ फूड ऐसा कुछ है कि वाटर भी चेंज है, फूड भी चेंज है, मैं ऐसा सोच रही हूँ। बट इट्स हैपनिंग एवरी मंथ, ऑलमोस्ट लाइक 1.5 months। एंड ये तो व्हेन आई वाज वेरी यंग, से मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, आई वाज सफरिंग लाइक दिस। बट अभी तो बहुत बहुत बार हो रही है, वो कोल्ड, फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन, स्नीजिंग, सब कुछ। सो ये मेरा प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम है। भूख लगती है आपको? बहुत ज़्यादा भूख लगती है। भूख लगती है, ये एक अच्छी बात है जिसके इसमें हम लोग यानी काम करना, जिसमें हम आसान समझेंगे, क्योंकि दवाई का भी पचन होना चाहिए अच्छे से। लेकिन इसमें पंचगव्य में अगर हम सोचेंगे, बार बार आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करने की आवश्यकता है कि आप सेंसिटिव रहते हैं वेदर के साथ। और HR है तो थोड़ा सा वो भी कंपनी प्रेशर एक रहता ही है HR से। AC बहुत रहता है। अच्छा।
तो वो पंचगढ़ में गए तो HR है वो कंपनी में, हाँ। बहुत मजा आ गया, बात करेंगे और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं आपके पास, बुक ऑफ बैंगलोर। तो पंचगढ़ में घृत और अर्क, ये हम उनके लिए ये करते थे। आप और क्या सजेस्ट? क्या नाम बहन आपका? दीक्षा। दीक्षा लेना नहीं ना, दीक्षा देना। मैं सबको दीक्षा देता हूँ, मैं लेता नहीं। तो दीक्षा जी को कोल्ड एंड कफ फ्रिक्वेंट है, और वेदर चेंज हुआ, मतलब आप कहीं शिफ्ट हो के इधर बेंगलोर आई हो या बेंगलोर की हो? अच्छा, मतलब सिर्फ वही है, ठीक है। और HR आपकी कंपनी में आप क्या फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम, पूरा दिन ऐसे ही रहता है? अच्छा, फूड आप घर में लेती हो या घर में ही लेती हो? और बाहर का तो नहीं खाती? भूख ज़्यादा लगती है? रेयर, ठीक है। वासायां विद्यमानस्य आसायां जीवितस्य च रक्तपीति क्षयी काशी किम रोग न अवसीदति। वासा को, अरुणसी को आधा थोड़ा वसा करके गौमूत्र में उसका क्रश करके पेस्ट बना के आप रख लीजिए, फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकालिए। इसका हमने नाम दिया है कफांतक अर्क। सिर्फ 15 डेज आप वो अर्ली मॉर्निंग कफांतक अर्क लीजिए। इम्यूनिटी कम है वो दिखती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे मैडम ने बोला पंचगव्य, तो हमने पंचगव्य के ग्रेन्यूल्स बना लिए। नेजल ड्रॉप्स आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप AC में पूरा दिन रहना पड़ता है। अभी तो कॉर्पोरेट में आप बिना AC बैठ नहीं सकते, कार में भी ऐसे ही रहता है, और वैसे मेट्रो में कुछ तो पॉल्यूशन और भी है। तो आपको सुबह शाम जाते हुए आप सुबह और रात को तो नेजल ड्रॉप्स डालिए, लेकिन आपकी पर्स में एक पंचगव्य का ड्रॉपर रखिए। मैडम जी जरा पकड़िए, ऐसा ड्रॉपर ऐसा करके आप ऐसा लगा दीजिए, फिर हाथ साफ करिए। दिन में 4 बार 5 बार आप कर लीजिए। सिर्फ पंचगव्य का ऐसे नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ये लगा दीजिए, तो पूरा इम्यूनिटी, एक लोकल इम्यूनिटी को ठीक करना है और एक जनरल इम्यूनिटी को ठीक करना है। लोकल इम्यूनिटी जो नेजल ऑल्फैक्टरी है उसके ऊपर कोटिंग नहीं है, तो उनको बचाना है आपको, तो वो पंचगव्य घृत उसके ऊपर एक कोटिंग कर देगा। और आपको पंचगव्य घृत लेना है जो मैडम ने बताया, हमने तो उसका ऐसा फॉर्म बदल दिया, पंचगव्य घृत का टेस्ट, फाउल स्मेल और लेना डिस्पेंस करना मुश्किल है, तो हमने तो ग्रेन्यूल्स बना लिया। तो यू कैन टेक विथ मिल्क, जैसे बॉर्नविटा लेते हैं, हमने उसको चॉकलेट फ्लेवर बना दिया है, और 10 ग्राम पंचगव्य ग्रेन्यूल्स दूध में मिला के, जो कोविड का प्रोटोकॉल मैंने अभी इसमें बताया, वो आप 2 बार लीजिए। तो जनरल इम्यूनिटी पंचगव्य में से सिर्फ गौमूत्र आपको ज़्यादा काम में आएगा, जो मैंने बताया। वाशा, आप कोई भी आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो आपको बना दे सकता है, आप उसको मिलिए या कॉन्टेक्ट करके जाए। आप घर में भी खुद बना सकते हो और वो करिए, तो मुझे लगता है आपको बराबर ठीक कर पाएंगे, क्योंकि आपका अग्नि प्रदीप्त है, तो ज़्यादा इश्यू नहीं है, आप जल्दी से ठीक होगा, कोई चिंता मत करो, ठीक है। अभी तो समय है। So one last question for the session. आप लोग आइए। सर नमस्ते सर, माई सेल्फ परशुराम। मेरा प्रॉब्लम है अर्ली मॉर्निंग बिफोर मोशन मुझे पेट में दर्द होता है। पहला वो अर्ली मॉर्निंग होता था, मोशन के बाद वो दर्द नहीं रहता। देन नाउअडेज इट इज़ गेटिंग इन डे टाइम आल्सो, गेटिंग पेन इन डे टाइम आल्सो। मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है पहले से। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ऑफिसर बोल के काम करता हूँ, तो थोड़ा ऑफिशियल प्रेशर भी रहता है। और नाउअडेज आई एम गेटिंग हेयर फॉल आल्सो, दैट प्रॉब्लम इंक्रीजिंग डे बाय डे। देन रेगुलरली मुझे सिटिंग कम होता है, टेबल वर्क होता है, और मोमेंट कम रहता है सर, और हेयर फॉल हो रहा है, और बॉडी पेन रहता है, रेगुलर बॉडी पेन। तो मैं योगासन करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, टाइम मिला तो जिम भी जाता हूँ, कुछ प्रिकॉशन क्या क्या करना है ना वो कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ अभी, तो इतना ये प्रॉब्लम है। सुबह पेन होने के बाद स्टूल पास होता है, अभी दोपहर को भी हो रहा है। स्टूल पास होता है या सिर्फ पेन होता है? और पेन होने के बाद अपने आप सबसाइड होता है या आप कुछ लेते हो उसके बाद सबसाइड होता है? नहीं सर, मोशन के बाद पेन कम होता है। पहला मोशन के बाद पेन नहीं रहता था। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग पेन आता था, मोशन के बाद पेन कम हो जाता है। कम
अभी तो पेन रहता है, सस्टेन रहता है, दोपहर को भी पेन दोपहर तक रहता है, फिर कम हो जाता है। फूड लेने के बाद कम हो जाता है या फूड लेने से बढ़ता है? टाइम हुआ तो पेन ठीक भाई, ओके। एक फूड आपका घर से ले जाते हो या रेस्टोरेंट घर से ले जाते हो? ठीक। देखो क्लियर कट इंडाइजेशन वाला मामला है और विदग्धा जीर्ण है थोड़ा, ये सिर्फ वायु नहीं है, अजीर्ण है, विदग्धा जीर्ण है। अब इधर बर्निंग है, हाँ, तो उसको थोड़ा मुझे लगता है प्राइमरी डायग्नोसिस इधर विदग्धा जीर्ण। उल्टी तो नहीं होती, वोमिटिंग, नोजिएशन जैसा होता है? नहीं, तो ज़्यादा वो नहीं है। आपको दूध के साथ सोडा बाइकार्ब या गुलकंद, जानते हो गुलकंद पान में जो डालते हैं गुलाब का, वो आपको मॉर्निंग में आप टॉयलेट पास कर ले तो उसके बाद थोड़ा, जिसको हम कहते हैं गुलकंद थिक सेक, छोटा सा 2 बार लेना चाहिए। आप पहले गुलकंद थिक सेक ले लीजिए, बाद में ब्रेकफास्ट करिए। दोपहर को लंच के पहले भी गुलकंद थिक सेक, अगर आप ऑफिस में नहीं कर सकते गुलकंद का डिब्बी रखिए और मिल्क मंगवा के पी लीजिए और फिर फूड लीजिए। इतना तो आप एक करिए। अब थोड़ा कहते हैं बाल झड़ते हैं, तो देखो मेरे तो कितने बाल झड़ते। अब बहुत लोग उम्मीद लेके आते हैं आयुर्वेद के पास। नहीं, आई एम जॉकिंग ओनली। मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन ये मुझे इसको भी एड्रेस करना है, आपको ट्रीट करना है, उनको भी मुझे एक ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि बाद में वो बहुत लोगों को ट्रीटमेंट देने वाले हैं। बहुत लोग मेरे पास आते हैं बहुत नाम सुन के, जानी सर। तो लड़कियां आती है, कुछ छोटी लड़कियां, बाल झड़ते हैं। अब उनको तो मुझे अलग ढंग से बताना है। कोई बड़ा आता है, जैसे सर आते हैं शल्य के प्रोफेसर, वो अगर वो प्रोफेसर नहीं है और ऐसे कोई मेरे जैसा आता है गंजा, वो कहता है मुझे भी जानी सर का नाम है, तो मैं 2 लोगों का अलग अलग बात करता हूँ, आपको मैं अलग बताऊँगा। लेकिन जब कोई ऐसा आता है जैसे सर जैसे, या कोई मिडल एज से ऊपर का कोई आता है और बाल गिरता है और गंजा है, बाल्डनेस दिखती है, तो उसको मैं कहता हूँ देखो भाई, कहीं भी इसकी दवाई नहीं है। तालिया निर्धन कोक, मतलब कोई ही तालिया निर्धन होता है, कोक निर्धन तालिया, जो ताल वाला होता है, बाल्ड होता है, वो बहुत पैसे वाला होता है। मैं उसको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, मैं उसको मेरा बैंक बैलेंस दिखाता हूँ, देखो मैं कितना पैसे वाला हूँ। तो बाल्डनेस आपकी इनकम से जुड़ी हुई है, तो नहीं तो कम हो जाएगा अगर बाल बढ़ेगा। और मैंने बहुत ट्राई किया, देखो तो भी मेरा भी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। तो यू डू योर जॉब, आप जो करता है वही करिए। एक कोई लड़की आती है, छोटा ऐसा लड़का आता है, जैसे ये तो यंग है, वो आया है कि भाई मुझे तो इसमें बाल गिर रहे हैं, तो मैं बता दूँ देखो मैं तो टोटली बाल्डनेस थी, लेकिन अब मैं मेरी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पंचगव्य की, देखो थोड़े थोड़े बाल आ गए। तो ये मुमकिन है, ये होपफुल है। तो पहले आप गौमूत्र से इसको साफ करिए। अगर इफ इट इज डैंड्रफ, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, तो गौमूत्र से पहले आप साफ करिए। वो नहीं कर सकते तो गौमूत्र की स्टीम दीजिए, वो नहीं कर सकते तो गौमूत्र उबाल के उसमें नैपकिन भिगोइए और फिर स्क्वीज करके उसका स्टीम लीजिए। तो पहले उसकी बाल्डनेस का तो 2-3 वजह होता है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, ज़्यादातर एक्सटर्नल होता है, जेनेटिक होता है, वो आपको पता है सब करके। तो पहले गौमूत्र की स्टीम या गौमूत्र लगाना, फिर गौमूत्र के साथ हमने एक हेयर ग्रो ऑयल बनाया, तो ऐसा आप भी सब बना सकते हैं, ये कोई उसमें कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। अब उस गौमूत्र क्या है, एक वो ताकत, वो पोटेंसी बढ़ाता है। दूध या घी या गौमूत्र उस ड्रग की जो डिलीवरी है वो फास्ट करता है, प्रॉपर वे में करता है, सपोर्ट करता है। तो मेरे 22 प्रकार के अर्क हैं, मैं अर्क का मास्टर हूँ, क्योंकि मैंने रावण का अर्क प्रकाश पढ़ा है, रावण ने लिखा है। पूज्य शंकराचार्य जी जब यहाँ से निकले थे विश्वमंगल गोग्राम यात्रा, तो उसी समय मुझे शंकराचार्य जी को क्या गिफ्ट करना, जिन्होंने प्रेरणा दी थी विश्वमंगल गोग्राम यात्रा की। तो जब राजकोट आए, हमारे यहाँ आए, तो मैंने रावण कृत अर्क प्रकाश में से दूध का अर्क बनाया और वो उसको गिफ्ट किया था कि ये हमारा पंचगव्य का ये प्रसाद है, आप उसको आशीर्वाद दीजिए। तो आपको दूध का अर्क पीना चाहिए, तो आपका अल्सर भी ठीक होगा, एसिडिटी भी ठीक होगी। और रेफरेंस है ये, मैं कोई बिना रेफरेंस बात नहीं करता।
तो मिल्क का अर्क या नहीं हो सकता तो फिर मिल्क और गुलकंद और गौमूत्र से आप साफ करिए। फिर ऐसा कोई भी भृंगराज या हमारा आयुर्वेद की बहुत मेडिसिन, लेकिन उससे बनाई हुई है बात बहुत बड़ा स्टोल्स है ना। आपका किसी का हेयर ऑयल होगा मुझे लगता है हमारा हेयर ऑयल कोई पंजीवा, तो आप उधर मुलाकात करिए, आप ले जाइए, कल आप खुश हो जाओगे, परसों आपका तो पास लोग आने लगेंगे कि इतने बाल कैसे आ गए, ऐसा हो जाएगा, इतना इधर है व्यवस्था। ठीक है, तो मुझे लगता है हमने व्यवस्था मैनी टाइम और कुछ है तो चलो मेरी ओर से तो पूरा होगा। आप इसको क्लोज डिक्लेयर कर दीजिए। Thank you for the informative session, sir. Now it's time to felicitate our speaker. I request